लाल सागर में बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अब एक बेहद साफ संकेत दे दिया है। अपने समुद्री हितों और अपनी जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत किसी और के भरोसे नहीं रहेगा। भारतीय नौसेना ने हाई रिस्क माने जा रहे लाल सागर और बाब अल मंदेब के इलाके में सीधे मोर्चा संभाल लिया है। भारत से जुड़े 2 क्रूड ऑयल टैंकर एमटी कंपास और एमटी थलाटा को भारतीय नौसेना ने सुरक्षित एस्कॉर्ट किया है और इसके लिए आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस आदित्य ने 9 और 10 अगस्त को इन दोनों जहाजों को बाब अल मंदेब के संवेदनशील समुद्री इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला। और इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 2 जहाजों की सुरक्षा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा संदेश भी छिपा है। भारत अब उस समुद्री इलाके में खुद सक्रिय हो रहा है जहां पिछले कुछ समय से व्यावसायिक जहाज लगातार निशाने पर हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यमन के पास एक भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ हमले के बाद जहाज डूब गया। हालांकि उस पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यानी यमनी सरकार ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि हूतियों ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली है। यानी खतरा अब सिर्फ किसी दूसरे देश के जहाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय झंडे वाला जहाज भी इसकी चपेट में आ चुका है। और यही वो बिंदु है जहां भारत की रणनीति में बदलाव दिखाई देता है। आखिर बाब अल मंदेब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट्स में से एक है और ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यानी एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। और जब होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर संकट पैदा हुआ तो लाल सागर का समुद्री रास्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सऊदी अरब ने तेल की आवाजाही के लिए लाल सागर के रास्ते का विकल्प चुना, क्योंकि ये रास्ता पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ है। कई तेल टैंकरों ने भी इस रूट को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब समस्या यह है कि जिस रास्ते को वैकल्पिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा रहा था, वही रास्ता अब जोखिम में आ गया है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से जहाजों को निशाना बनाए जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। यानी तस्वीर बेहद गंभीर है। एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट में संकट तो दूसरी तरफ बाब अल मंदेब में खतरा। दुनिया के 2 महत्वपूर्ण तेल और समुद्री रूट एक साथ अस्थिर होते हैं तो उसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा संबंध ऊर्जा की आवाजाही और वैश्विक व्यापार से भी जुड़ जाता है। वहीं हूती बने समुद्र के लिए एक नया खतरा। जी हाँ, देखिए, यमन के हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में जहाजों को निशाना बनाते रहे और हालिया घटनाक्रम ने भारत के लिए इस खतरे को और गंभीर बना दिया है। भारतीय झंडे वाला एक जहाज हमले के बाद डूब गया और सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन जहाज का डूबना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। यमनी सरकार ने इस हमले के पीछे हूतियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में कुल मिलाकर के अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि सऊदी अरब के रेड सी पोर्ट्स के खिलाफ ब्लॉकेड का ऐलान भी किया गया था और इसका मतलब साफ है कि लाल सागर का संकट अब सिर्फ 1-2 जहाजों पर हुए हमलों की कहानी नहीं रह गया। ये पूरा समुद्री इलाका रणनीतिक तनाव का केंद्र भी बन चुका है। अब सवाल ये भी है कि आखिर भारत सीधे मैदान में क्यों उतरा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत को खुद अपने युद्धपोत उतारकर तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इसका जवाब हालिया घटनाक्रम में छिपा है, क्योंकि भारतीय झंडे वाले जहाज के डूबने के बाद ये साफ हो गया कि क्षेत्रीय संघर्ष का असर भारतीय समुद्री हितों तक पहुंच चुका है। और ऐसे में भारत के लिए सिर्फ ये उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या दूसरे देश इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने हाई रिस्क जोन में अपनी मौजूदगी और सक्रियता बढ़ाई है। एमटी कंपास और एमटी थलाटा की एस्कॉर्टिंग इसी बदली हुई रणनीति का संकेत है। आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस आदित्य का बाब अल मंदेब के संवेदनशील इलाके में जाकर इन दोनों क्रूड ऑयल टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालना बताता है कि भारत अपने समुद्री हितों की सुरक्षा को लेकर सीधे ऑपरेशनल भूमिका निभा रहा है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, भारतीय जहाज खतरे में होंगे तो भारतीय नौसेना सिर्फ दूर से निगरानी नहीं करेगी, जरूरत पड़ने पर खुद सुरक्षा कवच बनकर सामने
आएगी। और ये सिर्फ समुद्री सुरक्षा का सवाल नहीं है, भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर किसी एक महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट पर लंबे समय तक संकट बना रहता है तो उसका असर जहाजों की आवाजाही, तेल की सप्लाई और व्यापक व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बाब अल मंदेब में भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी को एक बड़े रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाल सागर और बाब अल मंदेब में खतरा कितना बढ़ता है। क्या व्यावसायिक जहाज़ों के लिए ये रूट और ज़्यादा जोखिम भरा होगा, और क्या तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत को आगे भी इसी तरह स्क्वाड ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था मजबूत होती है। तो इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन एक बात अब साफ है कि लाल सागर का संकट भारत से दूर नहीं है। यमन के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला और उसके बाद भारतीय नौसेना का खुद हाई रिस्क जोन में उतरना, इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो भारत की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अपनी जहाजों की सुरक्षा, अपनी ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा और उन समुद्री रास्तों की सुरक्षा जिनसे भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। इसीलिए एमटी कंपस और एमटी थलाटा के स्क्वाटिंग सिर्फ 2 टैंकरों को एक खतरनाक इलाके से निकालने का ऑपरेशन नहीं है, ये उस बदलते समुद्री माहौल का संकेत है जिसमें भारत अब अपने हितों की सुरक्षा के लिए खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या मानना है, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।